देखो अभी हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, रिवाइज करेंगे या टॉपिक है, मैं रिवीजन लिख दे रहा हूँ बट पूरा टॉपिक डिटेल से करेंगे। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 वेव ऑप्टिक्स 8 बजे कराऊंगा ना। हाँ कर लो तब तक। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ओके हम लोग चैप्टर नंबर 6 करते हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 में टोटल टॉपिक है 1 2 3 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 2 टॉपिक डिलीट है। एक डिलीट है आपका अप्रोक्सीमेट का टॉपिक डिलीट है, और एक आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक डिलीट है। जो टॉपिक है आपका, एक है रेट चेंज। रेट चेंज सबसे आसान टॉपिक है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और थर्ड जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। पूरे साल सबको बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में, परंतु अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को एक पैटर्न के साथ करोगे ना तो 90% 95% आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी, है ना। बस उसमें क्या होता है, डरने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग क्या मतलब, आप लोगों को पहले से हुआ बना देते हैं कि भैया ये वाला चैप्टर डिफिकल्ट है, तो जब आप पहले ही उस चीज को सुन के आए हो कि ये डिफिकल्ट है तो आप उसे आसानी से कैसे कर लोगे। इसलिए जो जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल से अगर बताएंगे तो चैप्टर लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। रिवीजन कर रहे हैं तो मेन मेन पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, एंड इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है। तो मैं बहुत 2 सिंपल ग्राफ से आपको समझाता हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा कहलाता है और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा कहलाता है। फिर हम उसमें लॉजिक जो लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। हालांकि इस लॉजिक को लगाने के लिए हमें टेंजेंट नॉर्मल आता है तो ज्यादा बेटर है, परंतु वो हमारे सिलेबस से डिलीट है। ठीक, तो होता क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है इस तरीके से, है ना, और इस फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ है जो वो ऐसे है ना, इस तरह से ग्राफ है। ये क्या है, फंक्शन का ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ है। तो मैं ये चेक करता हूं क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक x1 ले लिया। x1 पे जब मैं देखूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू क्या मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी मुझे, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है f ऑफ x1। जर्नली से y लिखा जाता है। तो आप लोग को एक चीज याद दिला देता हूं मैं कि f ऑफ x को आप y भी लिख सकते हो, ठीक है ना, y के फॉर्मेट में भी। तो मेरे कहने का मतलब क्या, जब आपने x1 लिया तो आपकी वैल्यू कितनी मिली, f ऑफ x1 मिली, जो भी वैल्यू मिल रही है। फिर आप आगे की तरफ गए और आपने वैल्यू चेंज कर दिया x2, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू आया एंड यहां से ये आ जाएगा। इसको हम इसी कलर से यूज करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, f ऑफ x2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यदि मैं x2 की वैल्यू को बढ़ाता हूं, ठीक है, x2 की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो जो मेरी फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन यानी कि f ऑफ x2 इज ऑल्सो ग्रेटर f ऑफ x1, यानी अगर मैं इसे बढ़ाता हूं तो मेरी यह वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो जब मैं इनपुट इंक्रीज कर रहा हूं और आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलता हूं। ठीक है, इंक्रीजिंग। अब इसी तरह का और बना लेते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल सही ग्राफ से हम समझते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं। अगर मैंने ऐसे ले लिया, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ये भी कोई ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो इन दिस ग्राफ f ऑफ x है, मैंने एक वैल्यू लिया x1, जो ये है आपके पास x1, तो आपके पास x1 कितना आ गया, ये रहा आपके पास x1। x1 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास f आएगा, ये रहा, ये f ऑफ x1 है, दिस इज द f ऑफ x1 आ गया। दूसरी जो वैल्यू आपने आगे लिया वो है आपके पास x2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई आपके पास यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x2। आया समझ में। अब आपने क्या किया, आपने x2 इज ग्रेटर देन x1 है, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, परंतु जब आप देख रहे हो आपका आउटपुट है वो घट रहा है। यहां पर देखो x2 इज ग्रेटर देन x1,
बट एफ ऑफ x2 इज लेस देन एफ ऑफ x1। तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर एक चीज होती है, वो क्या है, इनका जो पता लगाया जाता है वो उनके स्लोप के द्वारा पता लगाया जाता है, स्लोप। अब ये स्लोप क्या चीज होती है, किसी भी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं उस फंक्शन के ऊपर टेंजेंट का स्लोप। ठीक है ना, फिलहाल इतना। तो हम बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि चैप्टर नंबर जो इसी का 6.3 है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो हमें किसी भी कर्व पे ड्रॉ होने वाले टेंजेंट के स्लोप और टेंजेंट के बारे में बताता था, जो डिलीट है। हमें उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन होकर आ रहा है उसके बारे में आपसे, मतलब dy बाय dx के बारे में आपसे नहीं क्वेश्चन करेंगे ये कौन है ना, आपको उससे यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, तो अब इसको आगे करते हैं। अब कोई फंक्शन आता है, देखो दो तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है टाइप 1 डालेंगे और इसमें टाइप 2 डालेंगे। टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन हमें सिर्फ यह प्रूव करना आता है कि दिया हुआ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो इन दिस केस मैं क्या करूंगा, टाइप 1 लेता हूं एंड टाइप 1 में हमने एक क्वेश्चन पुट कर दिया, कहता है कि शो दैट f of x is a strictly increasing function, ठीक है, for x belongs to all real number। ठीक है ना, x belongs to all real number। ठीक, तो हमने सोल्यूशन पे लेंगे। हमारे पास क्या है, we have fx is equal to the fx तो लिखा ही नहीं मैंने, fx ले लीजिए 3x प्लस में 5। ठीक है, fx इज इक्वल टू द 3x प्लस 5। ठीक है, ये फंक्शन है। अब मुझे इस फंक्शन को क्या प्रूफ करना है कि ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है x की हर वैल्यू के लिए रियल नंबर में जो है। ठीक है ना, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, लेट करना है, लेट x1 एंड x2 आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब आप नॉर्मली कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो ये दो कांस्टेंट है जो कि x1 कॉमा में x2, यह दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, इस रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, यदि ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब दो अलग अलग नंबर हैं, तो इन दो अलग नंबर के बीच में एक रिलेशन होगा, और वह रिलेशन क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो मैं अपनी मर्जी से मैंने मान लिया x1 जो है x2 से बड़ा है, चलो हम x2 ले लेते हैं, नहीं ज्यादा, तो x2 इज ग्रेटर देन x1 ले लिया अपनी। आप x1 से भी लेकर कर सकते हो, दोनों से सेम तरीका लगेगा, बस फंक्शन वैल्यू का पार्ट चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया fx इज, सॉरी ये आ गया मेरे पास x2 इज ग्रेटर देन x1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको फंक्शन बनाने की, ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x2 ग्रेटर देन 3x1। एक्चुअली की इनइक्वालिटी की खासियत होती है, इनइक्वालिटी कहता है कि यदि आप सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 4 इज ग्रेटर देन 2 है और मैं पॉजिटिव के नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 इंटू 4 ग्रेटर देन 3 इंटू 2, तो 12 इज ग्रेटर देन 6, ये ट्रू रहता है हमेशा। यदि मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो है वो यदि पॉजिटिव है तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ये ट्रू। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब ये तो बना दिया, इसका क्या मतलब है, 5 और पुट करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x2 प्लस में 5 ग्रेटर देन 3
x1 प्लस में 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1। तो हमें क्या मिला, जब हमने वैल्यू x2 बड़ी ली x1 से, तो जो उसकी फंक्शन वैल्यू है वह भी ऑलरेडी बड़ी आ रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ हमारे पास क्या हो गया, f ऑफ x इज इक्वल टू द 3x प्लस 5 इज अ strictly increasing function for x belongs to the R रियल नंबर n। ये टाइप 1 है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, दूसरी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जब यहां पर हमारे पास, मतलब क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, स्टेटमेंट सेम रहेगी सब कुछ। ओके, तो हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। टाइप 1 के क्वेश्चन सबसे कम आते हैं, ये भी बता दे रहा हूं। मैंने फंक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू द 4 माइनस 5x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग प्रूफ करना है इसको, डिक्रीजिंग करना है। हाँ जी, टाइप 1 ही है ये, टाइप 1 का मैं डिक्रीजिंग का भी क्वेश्चंस करा देता हूँ ना आपको। टाइप 2 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 2 है, उसी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और टाइप 2 का अपडेट वर्जन हमारा चला जाता है मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 5x, ये हमारे पास है, एफ एक्स इज इक्वल टू द 4 माइनस में 5x। नाउ मैंने क्या किया, लेट x1 कॉमा x2 आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो x1 और x2 दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, एक नेचर होगा, एक बड़ा और एक छोटा होगा। तो अपनी मर्जी से हमने एक को बड़ा ले लिया, x2 इज ग्रेटर देन x1 ले लिया मैंने अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ना इस फंक्शन के जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, माइनस का 5, तो मैं -5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, परंतु माइनस की एक खासियत होती है, जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस में 5 ऑफ x1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों हुआ ऐसा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 2 होता है ना, तो अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये आएगा आपका माइनस का 12 और ये आएगा माइनस का 6। तो नेगेटिव में जो चीज बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन दो बार चेंज होता है, एक इसमें होता है और एक इन्वर्स करने पर होता है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। जब ये चेंज हो गया तो हमने इसमें क्या कर दिया, +4 और करना था, तो 4 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x2। तो हमने क्या देखा, हम x2 नहीं, यहाँ पे x1 आएगा। हमने क्या देखा, फंक्शन x2 की वैल्यू लेस देन हो जा रही है। जब मैं x बढ़ा रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू घट रही है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो f ऑफ x कितना है, 4 माइनस 5x इज स्ट्रिक्टली decreasing function for the x belongs to the r। ठीक है, ये टाइप 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ फॉर द टाइप 2, टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इरेज कर दूं उसको। टाइप 2 में ना, टाइप 2 में आपको इंटरवल्स निकालने होते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो दिए हुए फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पार्ट हमें निकालना होता है, तो हमने उसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन पहले यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक ही तरीके के, फिर उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके,
ये दो अलग अलग क्वेश्चन। देखो एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक वर्ड यूज किया। दूसरा पार्ट कहता है और निकालिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक बात ना दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना, वो क्या है, जहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड यूज होगा उसमें कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाओगे गलती से भी, और जिसमें क्लोज्ड इंटरवल लगेगा उसमें आपका क्या आएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड आएगा। एक ये छोटा सा बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है पहला वाला, ए पार्ट को करते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द 10 माइनस में 6x माइनस में 2x स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें वो समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर 10 माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर है। ये आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप 2 करोगे तो बेसिकली 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो 4 स्टेप क्या है, पहला स्टेप है, पहला स्टेप आप फाइंड आउट करोगे, फाइंड डी है एफ डैश एक्स हमेशा, और यही इन 4 में से 3 स्टेप आपके मैक्सिमम मिनिमम में सेम रिपीट होते हैं। पहला पार्ट आप ये करोगे। दूसरा पार्ट आपका क्या निकलेगा, फाइंड पुट एफ डैश एक्स को आप 0 पुट कर दो और वहां से सीपी निकाल लो। फाइंड सीपी यानी कि क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड सीपी, ठीक है ना, सीपी निकाल लिया। तीसरा जो आप पुट करोगे, तीसरा पार्ट जो है वो आपके पास है शो सीपी ऑन नंबर लाइन, है ना। सो सीपी ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे से शो करो। नंबर लाइन पे जो भी शो कर दो, मान लो आपके सीपी अल्फा और बीटा आया, ठीक है ना, इस तरह से आया। अल्फा और बीटा दो अलग अलग आ गए। x1 x2 ले लो, चलो मेनली x1 और x2 के फॉर्मेट में आते हैं। ये दो हमने निकाल ली, x1 x2 आ गए। उसे आप नंबर लाइन पे दिखा दो जैसा दिखता है, एंड नंबर लाइन पे ऐसे दिख गया। और उसके बाद प्लस और माइनस का साइन इंटरवल्स में असाइन करना है, एंड असाइन पॉजिटिव नेगेटिव इन इंटरवल में उसे असाइन करना है। तो मान लीजिए जिसमें पॉजिटिव आ गया, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव आ गया, हम मान लेते हैं। तो जो आपका फोर्थ पार्ट है वो आपका क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है जो पॉजिटिव इंटरवल है, पॉजिटिव इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग का सिंबल बनाया, और जो नेगेटिव इंटरवल है इज फॉर डिक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग के लिए होगा। यही करना है पूरे चैप्टर में, यही करना है, मतलब 6.2 पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, यही प्रोसीजर लगाना है, ठीक है। परंतु ना इसमें और सुंदर प्रेजेंटेशन अगर बनानी होती, हालांकि इस पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, पर अगर आप इसे और सुंदर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल बन जाती है। उस टेबल में आप सीधी वैल्यू पुट कर, मतलब उसमें आप लिख सकते हो कि हमारा क्या है एफ डैश एक्स क्या है, उसका साइन क्या और उसका नेचर कैसा होगा। तो हमारे पास ये आया, हमने इसके अकॉर्डिंग पहला स्टेप करते हैं। हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया डिफरेंशिएशन। तो आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश एक्स जो है वो कितना आ जाएगा मेरा, -6 माइनस 4x आ गया। मेरा पहला स्टेप हो गया, एफ डैश एक्स निकल गया। फिर मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, किसको, पुट में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। इस स्टेप की तरफ बढ़ा, जब मैं इस स्टेप की तरफ बढ़ा तो -6 माइनस में 4x इज इक्वल टू 0, -4x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाय द -4, कैंसिल करके कितना आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय द 2 आ गया। फिलहाल मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, तो मैं एक ही क्रिटिकल पॉइंट को सॉल्व करूंगा। तो मैंने इसे क्या किया, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया -3 डिवाइडेड बाय द 2 आया। मैंने इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, मेरा यहां तक का काम हो गया। अब मेरा काम है पॉजिटिव और नेगेटिव को असाइन करना। तो इस साइड यहाँ पर -इंफिनिटी होगा, इस साइड यहाँ पर +इंफिनिटी होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। देखो
बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई के तरीके ऐसा भी तरीका, मेरा जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप उस इंटरवल में जाके खड़े हो जाओ जिस इंटरवल में 0 है। यदि 0 नंबर लाइन पे नहीं है तो 0 नंबर लाइन पे नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या करोगे, उस इंटरवल में जाके खड़े हो जाओगे जिसमें 0 है। तो 0 मेरा इस साइड होगा, तो मैं यहां पर खड़ा हो गया, ठीक है ना। इन दिस केस खड़े हो जाओ बस। उसके बाद उस 0 को लो, x इज इक्वल टू 0 को लो और कहां पर पुट करोगे, एफ डैश एक्स में। तो ये बात मैं यहां पर लिख रहा हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन का पता लगाने के लिए हमेशा एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, हमेशा एफ डैश एक्स में पुट करोगे। यदि आप एफ डैश एक्स में पुट नहीं करते हो, गलती से एफ एक्स में पुट करते हो, आपका जो साइन का इंटरवल आएगा वो गलत आएगा। और ये मैं इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्योंकि ना जब यही टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा में जाता है तो यहां तक का काम मैक्सिमा मिनिमा में भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसमें एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमें एफ एक्स का यूज करना पड़ता है। तो बच्चा दोनों जगह कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक बार हमें यूज एफ एक्स का करना पड़ता है पुट करने के लिए, तो हम मैक्सिमा मिनिमा में वो देखेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ यह दिमाग में बात बैठानी है कि यदि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का पता लगाना है तो उसके लिए मैं हमेशा क्या करूंगा, एफ डैश एक्स में पुट करूंगा, ठीक है ना। तो उस केस में जब मैं एफ डैश एक्स में पुट करूंगा, ये मेरा एफ डैश एक्स है, सीधा 0 उठा के पुट कर दिया, मुझे क्या मिल गया, नेगेटिव का साइन, तो इधर मैंने पॉजिटिव लगा दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इन दिस केस पहला वाला पार्ट लेंगे हम लोग। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो मैंने क्या लिखा था, पॉजिटिव इंटरवल फॉर द इंक्रीजिंग, नेगेटिव इंटरवल फॉर द डिक्रीजिंग। तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली, वर्ड लिखना पड़ेगा, सॉरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 3/2 ओपन इंटरवल। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू कहां से, -3/2 से लेकर इंफिनिटी ओपन इंटरवल। और एक बात हमेशा याद रखनी है, इंफिनिटी की तरफ कभी भी क्लोज का साइन नहीं आता, क्लोज इंटरवल नहीं आता। अब पार्ट इसका कौन सा, बी पार्ट को ऑरेंज कलर नहीं रेड कलर से लिख देते हैं। बी पार्ट में उसने आपसे क्या बोला है, बी पार्ट में उसने आपसे बोला है कि आपको चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो फॉर इंक्रीजिंग ओनली, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं हो रहा है, फॉर इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -3/2 और क्लोज्ड, ये ओपन, ठीक है ना, और क्लोज्ड ये ओपन रहेगा। एंड फॉर डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3/2 से लेकर इंफिनिटी ओपन। ये अंतर होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिंपल लिखना और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखने में, ठीक है ना। अभी इस वीडियो मतलब आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 के यहीं तक करेंगे। जो अगली क्लास होगी ना उसमें इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड में आते हैं, ठीक।